नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सांसद के आवाज से बिजली मीटर हटाने का मामला आया सामने। पुराने बिजली मीटर की प्रयोगशाला में जांच होगी। 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन के मीटर निकाले गए थे। 2 पुराने कनेक्शनों के मीटरों की आज की जाएगी जांच। 2 बार जांच की तिथि को लेकर जारी हो चुकी है नोटिस। पूर्व की दोनों तिथियां में नहीं हो सकी थी जांच। पुराने मीटर उखाड़ कर लगाए गए हैं नए मीटर। सपा सांसद पर बिजली चोरी का हो चुका है केस। नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय मोहल्ले में है ये आवाज। तो आपको बता दें, सांसद जियाउर-रहमान वर्ग के बिजली मीटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुराने मीटर की प्रयोगशाला में अब जांच की जाएगी। 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन ने मीटर से निकाले गए थे। दोनों पुराने कनेक्शन जो हैं उनकी आज जांच की जाएगी। 2 बार जांच की तिथि को लेकर जारी हो चुकी है नोटिस। आपको बता दें, पूर्व की दोनों तिथियों में नहीं हो सकी थी जांच। इसी को लेकर आज फिर एक बार जांच जो है वो शुरू की जाएगी। तो सपा सांसद के घर पर बिजली चोरी का ये जो पूरा मामला है उसे लेकर आज एक बार फिर जांच की जाएगी। तो आपको बता दें, सपा सांसद पर बिजली चोरी का केस हो चुका है। नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय मोहल्ले में उनका आवास बताया जा रहा है। सांसद जियाउर-रहमान वर्ग के बिजली मीटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुराने मीटर को उखाड़ कर लगाए गए हैं नए मीटर। इन 2 नए मीटरों की जो है वो पूरी जांच की जाएगी। 2-2 बार जो मीटर जांच की प्रक्रिया थी उसे किया नहीं जा सका, उसको लेकर आज फिर एक बार जो है जांच की जानी है। तो पुराने बिजली मीटर की एक बार फिर से जांच की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की धमकी के बाद प्रयागराज के संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पन्नू समेत दूसरे खालिस्तानी समर्थकों को रुद्राक्ष बाबा के नाम से मशहूर शिव योगी मौनी महाराज ने अल्टीमेटम दिया है। हवा में त्रिशूल लहराकर आतंकी पन्नू को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि देश की पुलिस फोर्स और सीमा पर तैनात सैनिक हर गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। शिव योगी मौनी महाराज ने कहा कि पन्नू और दूसरे आतंकी अगर जिंदा नहीं रहना चाहते हैं तभी किसी गड़बड़ी के बारे में सोचे। अगर उन्हें अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है तो महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने के बारे में विचार करें। अगर किसी नापाक साजिश के बारे में सोचा गया तो हमारे पुलिसकर्मी और सैनिक उनका नाश कर देंगे। ये जो पन्नू नाम का जो व्यक्ति है, अगर कहीं हमारे महाकुंभ में आएगा, इसको यहाँ से नंगा मार मार के भगा दिया जाएगा। और ऐसे हमने देखे कहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे पागल हमने बहुत देख रखे हैं। और ये महाकुंभ का मेला है और जितने भी हम सिख हिंदू हम सब एक हैं। ये आपस में जो हमारा एक विरोध कराने वाली जो उसने बात रखी है ये उचित नहीं है। सिख समाज के द्वारा ही आज हमारा सनातन जीवित है और सिख समाज ने ही सनातन को बचाए रखा है। आपने देखा होगा उनके वहाँ नैंग और हमारे यहाँ नागा दोनों एक ही है, दोनों सनातन के सैनिक है। और इन पागलों को हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और ये बहुत पागल व्यक्ति है। अगर कहीं ये कुंभ के मेले में आएगा, इसको यहाँ से नंगा मार मार के भगा दिया जाएगा। ये कभी बाद में हिंदुस्तान में वापस ही नहीं आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ इस विषय को ज़्यादा उठाना ठीक नहीं है, इसको TRP देना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे देश में ऐसा विरोध पैदा हो जाए, ऐसा विवाद पैदा हो जाए। पंजाब, क्योंकि ये जो है हमेशा इसका प्रयास रहा है सनातन पे हमला करना। अब जो हमारे पंजाबी भाई है, जो हम सिख भाई है, आपने ये भी देखा होगा हमारे यहाँ 3 अखाड़े
पंजाब से है, जो सिखों के अखाड़े है, सबसे बड़े बड़े अखाड़े, बड़ा अखाड़ा उदासी है, नया अखाड़ा उदासी है, निर्मल अखाड़ा है हमारे यहाँ, बड़े बड़े अखाड़े हमारे यहाँ, जो साधु संत हमारे बड़े सिद्ध तपस्वी उनमें रहते हैं। और ऐसे उग्रवादी को हम सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा इसको प्रचार प्रसार करना उचित नहीं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, इस पे निपट लेंगी, आपको क्या? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कहीं ये प्रयागराज मेले में आएगा, इसको हमारे नागा ऐसे मारेंगे, ये जीवन में याद रखेगा और ये कभी हिंदुस्तान में लौट के नहीं आएगा। ऐसे लोग, ये तो पागल लोग होते हैं, इनका काम ही है TRP लेना, इनका काम है। जब भी कोई पर्व होता है, कोई ऐसा मेला होता है, कोई भी ऐसा बड़ा फंक्शन होता है, उस समय ये ऐसे बयान देते रहते हैं। इनको ज़्यादा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वीर बाल दिवस पर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 बच्चों को देंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी सुपोषित पंचायत योजना का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि भारत के बच्चों की उपलब्धियों और सामर्थ्य को सम्मानित करने के लिए 26 दिसंबर यानी आज वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर देश भर में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 17 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो आज पूरे देश भर में वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। इस अवसर पर 17 बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों को सम्मानित करेंगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जो हैं वो भी शामिल होंगे। भारत मंडपम में ये कार्यक्रम किया जाएगा। 12 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो पूरे देश भर में आज वीर बाल दिवस जो है मनाया जाएगा। इस दौरान 17 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों को सम्मानित करेंगी। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम किया जाएगा। भारत मंडपम में ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो आपको बता दें, आज पूरे देश भर में वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगे। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान शुरू होगा। 26 दिसंबर यानी आज से सेक्टर वार्ड पीडीए चर्चा करेगी आयोजन। आपको बता दें, संविधान को बचाने के लिए दिलाई जाएगी शपथ। आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की रण बनाया गया है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलेगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि 26 दिसंबर यानी आज सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करने वाली है। पीडीए जो है आज चर्चा अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान में बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारों पर को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 26 जनवरी तक ये आयोजन चलेगा। तो आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर एक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान के जरिए जो है आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक ये अभियान चलता रहेगा। तो आज से ये अभियान की शुरुआत होगी। एक महीने तक ये अभियान कार्यक्रम जो है वो चलेगा। आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि पीडीए एक बार फिर चर्चा का एक विषय बनेगी। पीडीए जो है आम्बेडकर के विचारों पर चर्चा करेगी। इसको लेकर एक अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। 26 दिसंबर यानी आज से ये अभियान जो है शुरू होगा। आपको बता दें, 26 दिसंबर से सेक्टर वार्ड पीडीए जो है चर्चा करने वाली है। इस आयोजन का शुरुआत जो है आज से होगा। संविधान को बचाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलेगा। तो आपको बता दें, एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जन जन तक आम्बेडकर के विचारों को पहुंचाने के लिए एक आयोजन की शुरुआत करेंगे। आज से ये आयोजन शुरू की जाएगी। संविधान को बचाने के लिए जो है ये कार्यक्रम किया जाएगा। संविधान को बचाने की शपथ ली जाएगी। सभी कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलाया जाएगा। आज से इस अभियान की शुरुआत होगी।
तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है वो शुरू होगा। आज से ये अभियान जो है शुरू हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलेगा। जन जन तक पहुंचाया जाएगा आंबेडकर के विचारों को। संविधान को बचाने की भी शपथ ली जाएगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए चर्चा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। संविधान के बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसको लेकर शपथ लिया जाएगा कि कैसे संविधान को बचाया जाए, आंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलेगा। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। देश भर में बरपा रही है शीतलहर का कहर। उत्तराखंड के औली में हुई बर्फबारी। आपको बता दें, हरियाणा में कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी पूरी कम हो गई है। 50 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी। हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देश भर में जो है शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। जहां अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के औली में बर्फबारी हुई है। वहीं हरियाणा में कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। 50 मीटर से भी विजिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो शीतलहर का कहर जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी दौरान हरियाणा के 12 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, 50 मीटर से भी विजिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। तो मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शीतलहर का कहर जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सभी इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरा उत्तर भारत जो है शीतलहर की चपेट में आ चुका है। तो आपको बता दें कि विजिबिलिटी भी जो है वो काफी कम हो चुकी है। 50 मीटर से भी विजिबिलिटी जो कि कम हो गई है। हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी हुई है। तो शीतलहर का कहर जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां औली में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ही कम हो गई है। 50 मीटर से भी कम हो गई है विजिबिलिटी। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से लेकर सभी राज्यों में जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून से हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, किस तरह का माहौल है इस समय उत्तराखंड में, जिस तरह से बर्फबारी की खबरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए शीतलहर का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि शीतलहर पड़ने के कारण कहीं न कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और वही देखेंगे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, यदि मैं खासकर ओली की बात करूँ तो देर रात भी यहाँ पर बर्फबारी हुई है, और जिससे कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी शीतलहर लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में यदि बर्फबारी होती है तो लाजमी है कि जो मैदानी क्षेत्र है उनमें भी ठंडक जो है बढ़ती हुई नजर आती है, और जिससे कहीं न कहीं आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं देखिएगा कि नव वर्ष भी नजदीक आने वाला है, और उससे पहले पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि नए साल पर कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि अभी 2 दिन कहीं न कहीं मौसम विभाग ने मौसम साफ होने की संभावना जताई है, लेकिन वहीं ये भी कहा है साथ ही कि आने वाले 2 दिन के बाद कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है बर्फबारी और बारिश दोनों ही एक साथ देखी जा सकती है। और इससे कहीं न कहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है, और पर्यटन यहाँ पर दूर दूर से कहीं न कहीं बर्फ देखने के लिए आते हैं। और कहीं न कहीं पर्यटकों को उम्मीद है कि जब वो नव वर्ष पर, यानी कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचेंगे, चाहे मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, चकरोता की बात करें, तो वहाँ पर उनको बर्फ बारिश दिखे उसका वो इंतजार करते हुए भी नजर आते हैं। और यदि उनको बर्फबारी दिखती है तो कहीं न कहीं उनके चेहरे जो है खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि बर्फ देखने के लिए कहीं
कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख बने तक करते हैं। लेकिन धनराज अगर बात की जाए, क्योंकि नव वर्ष का उत्साह जो है पूरे देश भर में मनाया जाएगा, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो पर्यटक है वो उत्तराखंड में पहुंचते हैं, अगर विजिबिलिटी इस तरह से कम हो चुकी है तो यात्रियों को कितना कष्ट सहना पड़ सकता है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, लगातार बर्फबारी है। हालांकि पर्यटकों के लिए बर्फबारी तो सही है, लेकिन अगर यात्रा की बात की जाए, अगर पर्यटक जो वहां पहुंचने वाले हैं उनको आने जाने में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजिबिलिटी की बात आपने की है, विजिबिलिटी कम हो चुकी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार मुस्तैद जरूर रहता है, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए ही कहीं ना कहीं पर्यटक यहाँ पर आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको बर्फबारी दिखे, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ठंड पड़ती है उसके लिए तमाम प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं कि पर्यटकों के लिए जो मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है और जहाँ पर पर्यटक आते हैं, यानी कि रोडवेज बस स्टैंड की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं अलाव जलाने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं। और धनराज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। हमारे साथ बीएस गुलियानी भी जुड़ चुके हैं। बीएस, हरियाणा में किस तरह का सिचुएशन है, क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहां पे भी विजिबिलिटी जो है काफी कम हो गई है, 50 मीटर से भी कम हो गई है विजिबिलिटी, और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है हरियाणा में। अगर आप बात करें तो जब से पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हुई है तो हरियाणा में जो लगातार है तापमान वो गिरता जा रहा है, और मौसम विभाग के अनुसार जो पिछले 24 घंटे बीते हैं तो 12 जो जिले हैं उनमें काफी धुंध और घना कोहरा छाया रहा है, और विजिबिलिटी जो है 50 मीटर से भी कम देखने को मिली है। तो जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे पे जितने भी वाहन चालक हैं वो लाइटें जलाकर कहीं ना कहीं दुर्घटना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीएस, अगर बात की जाए कि कौन कौन से जिला जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है इस विजिबिलिटी की वजह से? जी देखिए, विजिबिलिटी को लेकर अगर हम बात करें, हिसार जिसमें पानीपत है और भिवानी है और जो रोहतक है, तो ये जो इस हरियाणा के जो शहर हैं ये काफी घने कोहरे की चपेट में है। और अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में भले ही धूप खिली हुई है, लेकिन जो है कोहरा पूरी तरह से जो है छाया हुआ है, और उसके साथ साथ जो है ठंड काफी बढ़ी हुई है, यहाँ तक शीतलहर चल रही है, जिसके चलते लोग अलाव जलाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बीएस आपका रुख करेंगे। हमारे साथ धनराज भी लगातार बने हुए हैं। धनराज, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, क्योंकि वो पर्यटन का क्षेत्र है, लोग जो है न्यू ईयर पर वहां सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है इस समय उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा सुरक्षा व्यवस्था की बात यदि हम करें, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है और लगातार पर्यटन कहीं न कहीं नव वर्ष का जो जश्न है उसको मनाने के लिए उत्तराखंड आते हैं। और वही देखेंगे पुलिस विभाग ने भी कहीं न कहीं पूरी तैयारियां इसको लेकर की है, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की भीड़ होती है कि जाम सड़कों पर लगता है, तो उनसे बचने के लिए भी कहीं न कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर की है। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, चाहे मैं मसूरी जाने की बात करूँ या नैनीताल जाने की बात करूँ, तो कई जगहों पर रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने। और इसके साथ ही कहीं न कहीं पुलिस ने ये भी हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर शराब पीने के बाद हुड़दंग न मचाए, क्योंकि हुड़दंग यदि वो लोग, क्योंकि हम देखते हैं लगातार कि 31 की रात को कहीं ना कहीं लोग शराब के नशे में चूर हो जाते हैं और उसके बाद हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं पुलिस ने सख्त रवैया इस बार अपनाया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और देखिएगा कि लगातार पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद जरूर रहता है, क्योंकि ऐसे वक्त पर चाहे नव वर्ष का जश्न हो या अन्य कोई त्योहार हो, तमाम त्योहारों पर कहीं ना कहीं पुलिस तैयारियां जरूर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो हुड़दंग मचाने से बाज नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अलग से इंतजाम किए हैं कि उन लोगों को जो ऐसे हुड़दंग मचाते हुए नजर आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल धनराज, आप बने रहिएगा। बीएस से मैं सवाल लेना चाहूंगी। बीएस, अगर बात की जाए, क्योंकि पूरा उत्तर भारत जो है इस समय शीतलहर की चपेट में है, उसमें अगर बात की जाए हरियाणा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो हरियाणा में किस तरह से अभी माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए प्रज्ञा, जैसे मैंने पहले घना कोहरा छाया हुआ है और कुछ जिलों में जो है वो धूप भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो शीतलहर है वो लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, और आने वाले जो 24 घंटे हैं उनमें ओलावृष्टि के साथ साथ जो है बारिश की भी काफी संभावना जताई है।
बढ़ती ठंड को लेकर जो है जी। किसानों के चेहरों पे हालांकि रौनक है, भले ही आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि जब जैसे ही ठंड बढ़ती है तो उनकी गेहूं की फसल को इसका काफी लाभ मिलता है, यहाँ तक कि सरसों की फसल को भी इस जी। बढ़ती ठंड का लाभ मिलता है। तो फिलहाल जो है किसान इस बढ़ती ठंड से तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन जो है वो लोगों के लिए बिल्कुल गुलियानी, अगर बात की जाए, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो लगातार 25 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है, 31 दिसंबर तक ये क्राउड देखने को मिलेगा, तो भीड़ को देखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है इस समय? जी बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी। चौक चौराहों पर जो है अभी से पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी तरह को कोई हुड़दंगबाजी ना हो, और जैसे जैसे न्यू ईयर नजदीक आएगा ये सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। हर साल ऐसा ही होता है, पुलिस द्वारा जो सुरक्षा के प्रबंध है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिए जाते हैं। जिन प्राइवेट जो रेस्तरां हैं उनमें भी निर्देश दिए जाते हैं उन मालिकों को भी, ताकि वहाँ पे किसी तरह की जो है हुड़दंगबाजी ना हो। तो लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो न्यू ईयर की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। प्रज्ञा, बिल्कुल धनराज, अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड जो है वहाँ जितने भी पर्यटक हैं वो लगातार आते हैं, न्यू ईयर जो होता है वहाँ पे क्राउड जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो जो पर्यटक आने वाले हैं उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे है? क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ सकती है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं जो होती हैं वो न्यू ईयर के टाइम पे ज्यादा बढ़ जाती हैं। है वो अधिक बढ़ती हैं, क्योंकि क्लाउड इस तरीके से रहता है कि कहीं ना कहीं भीड़ जो अधिक रहती है। खासकर मसूरी की यदि मैं बात करूँ तो मसूरी में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है, और उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी सुरक्षा जरूर की है, क्योंकि पुलिस हमेशा की तरह कहीं ना कहीं मुस्तैद जरूर रहती है। तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं सड़कों पर रहते हैं, और क्योंकि आप देखेगा कि एसएसपी देहरादून जो है जैसे कि वो इस समय भी कहीं ना कहीं रात के समय में निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम चौराहों के जो जायजा है वो भी लेते हुए नजर आते हैं। और अधिकारियों को कहा जाए कि जो पुलिसकर्मी है उनको कहीं ना कहीं निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जाए। और लगातार देखा भी जाता है कि जो पुलिसकर्मी है वो लगातार चेकिंग अभियान भी चलाते हैं, और जो लोग ऐसे हैं कि जो शराब के नशे में होते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो धनराज और बीएस गुलियानी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।